नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पर जो हिस्टोरिक हाई के ऊपर मार्केट अभी क्लोज हो चुका है उसके पीछे का रीज़न क्या है और आने वाले समय में जो लोकल और ग्लोबल न्यूज़ हम लोगों को मिलने वाले हैं उसका प्राइस एक्शन के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट होगा। ये सभी बातें इस वीडियो में सीखने की समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी एक हिस्टोरिक हाई के ऊपर क्लोज हो चुका है। उसके पीछे का ग्लोबल रीज़न ये है कि यूएस मार्केट में और यूरोप मार्केट में जो है वो चारों तरफ आपको हरियाली दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आप पर्टिकुलरली यूएस मार्केट की बात करें तो इस साल में अगर 1 जनवरी से लेकर आज तक देखें तो ऑलमोस्ट 45 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं और उसमें से 15 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने जो है वो लाइफ टाइम हाई वहाँ पर बनाया हुआ है। तो इसका मतलब ग्लोबल मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है, उसका रिपल इफेक्ट अपने इंडियन मार्केट के ऊपर आ गया। लोकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जीडीपी का जो आंकड़ा आया हुआ है वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर रहा था। प्लस हमारा जो वित्तीय घाटा है वो वित्तीय घाटा कम होने के कारण यहाँ पर जो है वो एक कॉन्फिडेंस बन गया इन्वेस्टर लोगों का और यहाँ पर नीचे वाले रेट पर हम लोगों को पिछले 2 हफ्तों में बाइंग देखने को मिल चुकी है। अभी इंपॉर्टेंट सवाल ये है, क्या ये बाइंग मार्केट में कंटिन्यू रह सकती है क्या? इसको समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा इन्वेस्टर साइकोलॉजी। यहाँ पर अभी ट्रेडर लोग जो है वो ट्रेडर लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। तो इन्वेस्टर लोगों में अगर आप देखोगे तो पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड क्या लाइफ टाइम हाई के ऊपर एंट्री करने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे क्या? एफआईआई की तरफ से क्या हम लोगों को और तेज बाइंग देखने को मिल सकती है क्या? या फिर लोकल मार्केट के में हम लोग देखेंगे तो इलेक्शन का इफेक्ट किस तरीके से आएगा, ये पॉइंट यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिंगल कैंडल का अगर हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं तो पिछले 2 हफ्तों से अगर आप देखोगे तो नीचे वाले रेट से हम लोगों को बाइंग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जैसे ही मार्केट में गिरावट आ जाती है, इस गिरावट को एज ए अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करके मार्केट में इन्वेस्टर लोग जो है वो अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। अभी ऊपर की साइड में जो हम लोगों को हिस्टोरिक हाई बन चुका है, ये हिस्टोरिक हाई के ऊपर मार्केट अगर निकलेगा तो यहाँ पर दोबारा अगर बायर लोग आ जाएंगे तो हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। बायर लोग दोबारा कब आ जाएंगे? अगर ग्लोबल मार्केट जो है वो पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पर दोबारा बायर लोग इंटर करेंगे। पर्टिकुलरली मैं एफआईआई के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी लोकल सिनेरियो जो है वो लोकल सिनेरियो में थोड़ा अनसर्टेनिटी यहाँ पर बरकरार रह सकता है। इसके पीछे का रीज़न जो है वो है इलेक्शन फैक्टर, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे तो हम लोगों को जीडीपी की वजह से जो पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा था उसका मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया है। अभी हम लोगों के लिए अनसर्टेनिटी वाला पीरियड लोकल मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल अभी निकल करके आ रहा है उसको पहले डेली चार्ट के ऊपर हम लोग ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो डेली का चार्ट लगाया हुआ है। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहा था कि मार्केट ने यहाँ पर जो पैटर्न बनाया हुआ है, यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेकआउट देने की वजह से एक्सपेक्टेड ये था कि मार्केट यहाँ पर एक रेंज बाउंड सिनेरियो दिखाए। उसी तरीके का रेंज बाउंड सिनेरियो मार्केट ने यहाँ पर दिखाया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फ्राइडे के दिन एक तगड़ा बाइंग हम लोगों को देखने को मिल चुका था और इस एफआईआई के बाइंग को अगर हम लोग देखेंगे तो जो न्यू सीरीज स्टार्ट हुआ था उन न्यू सीरीज में एफआईआई का जो लॉन्ग पोजीशन था वो बहुत ही कम था और यहाँ पर हम लोगों को स्कोप मिल गया और फिर एफआईआई के तगड़े बाइंग में एक बात कंफर्म कर दी कि मार्केट में अभी तेज गिरावट इमीडिएट नहीं होने वाली। इस तेज गिरावट इमीडिएट नहीं होने के पीछे का रीजन जो है वो एफआईआई के बने हुए पोजीशन है। जब भी सीरीज स्टार्ट होता है उस सीरीज स्टार्ट होते समय अगर एफआईआई का लॉन्ग पोजीशन कम होता है तो उनके पास स्कोप रहता है कि उस लॉन्ग पोजीशन को वो बढ़ा सके और लॉन्ग पोजीशन अगर इस सीरीज के स्टार्ट में ही बढ़ जाता है तो वो इमीडिएटली कम नहीं करते। तो हम लोगों को यहाँ पर एक बात कंफर्म हो गई कि मार्केट में तेज गिरावट इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है। सेकंड पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, ये जो हम लोगों को सैटरडे का सेशन देखने को मिला है इसके पीछे का थोड़ा लॉजिक पहले समझने की कोशिश करता है। यहाँ पर सैटरडे के दिन हम लोगों को जो ट्रेडिंग देखने को मिला तो ये फर्स्ट आवर में जो ट्रेडिंग हो चुका था ये नॉर्मल साइड के ऊपर हो चुका था और फिर उसके बाद जो हम लोगों को सेकंड सेशन में ट्रेडिंग देखने को मिला ये जो डिजास्टर रिकवरी साइड था उसके टेस्टिंग के लिए ये ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर प्लान किया गया था। इस ट्रेडिंग सेशन को हम लोग ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे क्योंकि ये सैटरडे के दिन हुआ है। यहाँ पर ग्लोबल फैक्टर को कंसीडर नहीं किया गया होगा और यहाँ पर एफआईआई के ज़्यादा पोजीशन नहीं बने रहेंगे। तो टाइम बिंग के लिए इस वाले प्राइस मूवमेंट को हम लोग इग्नोर कर लेते हैं और सीधा देख लेते हैं कि हम लोगों को डेली चार्ट के ऊपर किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट में हम लोगों को जो भी लेवल मिलेंगे वो हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिस्टिक लेवल रहेंगे। तो जब भी मार्केट इस तरीके के हिस्टोरिक हाई बनाता है तो
सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को इस हिस्टोरिक हाई को मार्क करना पड़ेगा। ये 22,419 का जो हिस्टोरिक हाई बन चुका है, अगर कल के दिन मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो मार्केट अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट या 5 मिनट चार्ट के ऊपर भी जाते हैं तो आप लोगों को दिखाई देगा कि मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद एक यहाँ पर जोन बनाया हुआ है। इस रेंज बाउंड जोन में ज़्यादातर जो है वो सेलर लोग ट्रैप होने की आशंका है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द कैंडल सेलिंग के बन चुके हैं। तो यहाँ पर मार्केट अगर ये 22,419 के ऊपर निकलता है तो मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अगर मार्केट इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखता है तो मार्केट में ऊपर की साइड में हम लोगों को रेजिस्टेंस कहाँ पर मिलने वाला है, तो ओपन इंटरेस्ट डेटा पॉइंट से अगर आप लोग देखोगे तो ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 22,500 का मतलब ऊपर में एक अच्छा खासा स्पेस हम लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रही बात डाउन साइड मोमेंटम की, अगर आप यहाँ पर देख लेते हो तो डाउन साइड मोमेंटम में हम लोगों को इमीडिएट कोई भी ऐसा लेवल नहीं मिल रहा है कि जिस लेवल को हम लोग अगर ट्रैक करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को उस तरीके का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। मार्केट को अगर डाउन साइड आना है तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट में उस तरीके का नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होना चाहिए, लोकल मार्केट में हम लोगों को कुछ न्यूज़ मिलना चाहिए और फिर उसके बाद ही मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो मंडे के दिन हम लोगों को थोड़ा अपसाइड वाला अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है तो वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा और जैसा ही कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया हुआ था। इस फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अगर आप देखोगे तो 11:10 के करीब मैंने आपको बताया हुआ था फ्राइडे के दिन कि मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है। उस तरीके का मोमेंटम अगर आप देखते हो तो आराम से एक मोमेंटम को इजीली कैच कर पाते हो। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हम लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है और बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। एज कंपेयर टू द निफ्टी, बैंक निफ्टी में पॉजिटिव सेंटीमेंट हम लोगों को थोड़ा कम दिखाई दे रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के करीब खड़ा हुआ है। तो जब भी मार्केट में बैंक निफ्टी में कल के दिन कुछ मोमेंटम हो जाएगा, अगर अपसाइड का मोमेंटम होता है तो वो हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। इसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ हाइयर लोज लगाते जा रहा है, इसका मतलब मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। प्लस मार्केट में प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर गैप ओपनिंग जो गैप फिलिंग जो है वो गैप फिलिंग पेंडिंग है। तो मार्केट में ऊपर की साइड में ज़्यादा रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो कल के दिन मार्केट अगर 47,433 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम मार्केट में कंटिन्यू रह सकता है। यहाँ पर जो एफआईआई की तरफ से बाइंग हो चुका है, ये बाइंग सीरीज के स्टार्ट में हो चुका है, तो ये हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है तो ये मोमेंटम थोड़ा कंटिन्यू रहने की आशंका ज़्यादा है। तो हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा कि इस लेवल को मार्केट कब ब्रेक करता है। अभी देख लेते हैं कि 15 मिनट चार्ट के ऊपर किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर बिल्टअप हो रहा है। मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो सैटरडे के दिन सेशन हम लोगों को देखने को मिल चुका था, जिसको आप टाइम बिंग के लिए इग्नोर कर दीजिए और सिर्फ 47,433 के लेवल के ऊपर फोकस कीजिए। इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक बहुत ही बड़े अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ है। नीचे के साइड में ये 45,600 के करीब जो मार्केट ने बॉटम बनाया था, उसके बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट 47,400-500 के करीब मार्केट आ चुका है। मतलब वन साइडेड हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिला है, यहाँ पर कहीं भी रिट्रेसमेंट वाला माहौल देखने को नहीं मिला। तो एक्सपेक्टेड ये है कि इसी रेंज बाउंड सेशन को मार्केट अगर कंटिन्यू रखता है और मंगलवार बुधवार के दिन अगर ब्रेकआउट दे देता है तो एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया जैकपॉट ट्रेड हम लोगों को देखने को मिल सकता है। डाउन साइड अपॉर्चुनिटी के लिए इमीडिएटली कोई भी प्लान अगर मुझे यहाँ पर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने डाला हुआ है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।